बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की फाइनल कॉल की अपील पर पीटीआई का एहतजाज जारी है। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की रिहाई तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया हुआ है। डी चौक पर धरने की कॉल की वजह से जुड़वा शहरों को मिलाने वाले रास्ते बंद, जगह जगह कंटेनर्स की दीवारें, रेंजर्स और पुलिस की इजाफी नफरी तैनात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में तालीमी इदारे बंद, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, मेट्रो बस सर्विस की ताहुक्म सानी बंदिश, जुड़वा शहरों में होटल और मोटल्स पर ताले, लारी अड्डों पर सन्नाटों का राज है। बैन सूबाई रास्तों की बंदिश, पेट्रोल की सप्लाई शदीद मुतासिर, कंटेनर्स में मौजूद सब्जियां फल भी खराब होने का अंदेशा, मवेशियों के ताजिर भी परेशान। जेहलम में जीटी रोड की बंदिश के बायस लोगों ने आमदोरफ्त के लिए कश्तियों को जरिया बना लिया। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदी। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि ये एहतजाज मुल्क की तरक्की व खुशहाली की जानिब एक बड़ा कदम है और इसके मुल्क पर खुशगवार असरात मुरत्तब होंगी। दूसरी जानिब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पीटीआई 9 मई पार्ट 2 चाहती है, इसी की तैयारी हो रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर खुद गायब हो गए हैं और बुशरा बीबी इस्लामी टच दे रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी ने बुशरा बीबी को सियासत में खुशामदीद कहते हुए कहा कि अब खुलकर मुकाबला होगा, अब घरेलू खातून और इस्लामी कार्ड ना खेले। उज़्मा बुखारी ने कहा कि इत्तलात मिल रही है कि पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद हो रहा है। पुलिस वालों को जिस तरह जख्मी किया गया है और जिस तरह उनके सरों को टारगेट किया गया है, ये तालिबान का तरीक़ेकार है। ये आम नौजवान इस तरह नहीं कर सकते। हमारे बच्चे इतने संग दिल नहीं है। उनके मुताबिक पुलिस वालों पर ये गोलियां पुरअमन मुजाहिरीन चला रहे हैं। उज़्मा बुखारी ने पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा कि उनका एजेंडा ये है कि रियासत भी गोलियां चलाए ताकि उन्हें लाशें मिले। उन्होंने कहा कि पुलिस वालों पर गोलियां कोई जिन्नात या मौक्किल तो नहीं चला रहे, वही चला रहे हैं जिन्हें ये साथ लेकर आए हैं। दोस्तों, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि हुकूमत किसी सूरत धमकियों से डरने वाली नहीं, जो भी डी चौक पर आएगा उसे गिरफ्तार करेंगे। मोबाइल सर्विस चल रही है, सिर्फ मोबाइल इंटरनेट बंद किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस्लामाबाद के शहरियों को कम से कम तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। गैर मुल्की मेहमानों के रूट पर एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इनकी ज़हनियत देखें, एहतजाज करना है करें, मगर आपको पता है कि गैर मुल्की मेहमान किस वक्त आ रहे हैं और आप उसी वक्त मुतल्लिका रूट पर आकर पथराव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़कें इस मर्तबा इस तरह बंद नहीं की जाएंगी जैसे पिछली मर्तबा बंद की गई थी। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर इंतशार किसी सूरत कबूल नहीं, इंतशार फैलाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से एहतजाजी जुलूस आ रहे हैं, पंजाब में कोई रैली नहीं। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि अपोजिशन की एहतजाज की कॉल से रोजाना लाखों रुपए का नुकसान होता है। लॉकडाउन और एहतजाज के बायस टैक्स वसूलियों में कमी होती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर खजाना ने कहा कि एहतजाज के बायस कारोबार में रुकावट से बरामदात भी मुतासिर होती है। अमने आमा के लिए सिक्योरिटी पर इजाफी अखराजात आते हैं। IT और टेलीकॉम के शोबे में होने वाले नुकसानात इसके अलावा है। IT और टेलीकॉम की बंदिश से समाजी तौर पर मनफी असर पड़ता है। वज़ारत खजाना की तैयार करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक एहतजाज से GDP को 144 अरब का रोजाना नुकसान होता है। बरामदात में कमी से रोजाना 26 अरब, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासिर होने से रोजाना 3 अरब रुपए का नुकसान होता है। रिपोर्ट के मुताबिक एहतजाज के 22 सूबों को ज़रई शोबों में रोजाना 26 अरब और सनदी शोबे में यौमिया 20 अरब रुपए से ज्यादा नुकसान है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पीटीआई अहम बैनुल अक़वामी शख्सियत की आमद के वक्त ही एहतजाज की कॉल क्यों देती है। पीटीआई का एहतजाज एक सियासी एहतजाज है। यह मुल्क की इज्जत और वक़ार के साथ सोची समझी साजिश और खेल है। नाज़रीन, अब हम आपको डी चौक के हवाले से बताते हैं, जो इस मर्तबा भी पीटीआई ने अपनी आखिरी मंजिल करार दी है। इस्लामाबाद के मरकज में वाक़े डी चौक के करीब वज़ीर आज़म हाउस, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा कई अहम सरकारी इमारतें मौजूद है। डी चौक को अक्सर रैलियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मुजाहिरीन अपने मुतालबात के लिए अक्सर इसी चौक का रुख करते हैं। डी चौक पर मुजाहिरीन की जमा होने की वजह से कई बार इस्लामाबाद की ट्रैफिक में खलल भी आता है। पिछली 3 दहाइयों में तकरीबन हर हुकूमत ने डी चौक पर एहतजाज का सामना किया है। मुख्तलिफ हुकूमतों में सब ने ही अपने मुतालबात मनवाने की गर्ज से डी चौक का रुख किया। डी चौक की शक्ल तो पहले ही अंग्रेजी की हरूफ तहज्जी के लफ्ज डी से मुमासलत रखती है, लेकिन तब्दीली हुकूमत को चाहिए कि अब इस चौक का नाम तब्दील कर ही डाले। धरने की तारीख और डी चौक का चोली दामन का साथ है। सन 1980 से शुरू होने वाले धरने का सिलसिला आज भी जारी है। पहली बार 4 जुलाई 1980 में इस्लामाबाद की जानिब एक मार्च शुरू हुआ। मजहबी जमात से ताल्लुक रखने वाला एक फिरका उस वक्त के सदर ज़ियाउल हक के ज़कात व ओशर ऑर्डिनेंस के खिलाफ डी चौक पहुंचा। मुफ्ती जाफर हुसैन की क़यादत में एहतजाजियों ने सेक्रेटेरिएट पर कब्जा कर लिया और हुकूमत वक्त से अपने मुतालबात मनवा लिए, यानी धरना कामयाब रहा। दूसरी बार 17 अगस्त 1989 में लॉन्ग मार्च ने इस्लामाबाद का रुख किया।
उस वक्त बेनजीर भुट्टो पहली बार हुकूमत में थी। अपोजिशन जमातों ने नवाज शरीफ की क़यादत में ऐन उस दिन मार्च शुरू किया जिस दिन ज़ियाउल हक की बरसी थी, और ये पहली बार था जब शहर इक़्तिदार को बंद कर दिया गया। लेकिन बाद में वज़ीर दाखिला एतजाज़ अहसन ने ज़ियाउल हक की बरसी मनाने वालों के लिए इस्लामाबाद को खोल दिया और ये धरना खत्म हुआ। दोस्तों, आम इंतखाबात 1990 में धांधली के हवाले से 16 नवंबर 1992 के रोज अपोजिशन की जानिब से इस्लामाबाद की जानिब पेशकदमी शुरू की गई, लेकिन वो पेशकदमी बेसूद रही। अगले ही साल यानी 16 जुलाई 1993 को एक बार फिर मार्च का आगाज हुआ, जिसकी क़यादत इस बार बेनजीर भुट्टो कर रही थी। इसके बाद तकरीबन एक दहाई तक कोई धरना या लॉन्ग मार्च देखने को नहीं मिला, क्योंकि 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता परवेज मुशर्रफ की जानिब से उल्टा गया। मीडिया को आज़ादी दी गई और अपोजिशन को मुल्क बदर रखा गया। लेकिन बात वही, बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। अवाम एक दहाई पर मुहीत हुकूमत से आजिज आए और इस बार अवाम और सियासी जमातों को लीड किया मुकन्नल अली, यानी सुप्रीम कोर्ट के माजूल जज इफ्तिखार चौधरी ने। इस बार तहरीक में वकला और जजेस शामिल थे, जबकि नवाज शरीफ उनकी पोस्ट पर थे। नवंबर 2007 में परवेज मुशर्रफ की जानिब से इमरजेंसी लगा दी गई और 10 जजेस को माजूल कर दिया गया। इसके बाद कोई बड़ा एहतजाज सामने न आया। सन 2013 और 2014 में 30 समाजी कारकुनान बलूचिस्तान से 2000 किलोमीटर का सफर करके इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन उनका यह सफर बेसूद रहा और एहतजाज खत्म हो गया। फिर 14 अगस्त 2017 को एक लॉन्ग मार्च लाहौर से शुरू हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान और अल्लामा ताहिरुल कादरी मुश्तरका तौर पर इस मार्च को लीड कर रहे थे, जिनका निशाना नवाज शरीफ और इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत थी। इंतखाबात 2013 को धांधली ज़दा कहा गया और ये एहतजाज डी चौक में 126 दिन जारी रहा, लेकिन 16 दिसंबर 2014 को पेशावर में APS सानिहा और कुछ मुतालबात मनवा कर ये धरना इख्तिताम पजीर हुआ। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।